शैतानों, कैसे हो आप? देखो, कल की वीडियो में अपन ने क्या सीखा था कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। इसका मतलब एक फॉर्मूला अपन ने लगाया था और उसी से अपन ने ये सीख लेते कि यार कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या बात होती है। असल में जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, ये सब अपन कर क्यों रहे हैं? तो असल में हुआ क्या भाई, मान लो पहले उनका 3:1 का रेशियो था और अब उनका 1:1 का रेशियो है। ठीक, कल की वीडियो में मैंने तुमको एग्जांपल दिया था। जैसे मान लो सी क्या कर रहा है भैया, बाई चांस मान लेते हैं सी भैया क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सी क्या कर रहा है, गेन। और ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। अभी बी को छोड़ो। तो देखो सी को मनाने के लिए, सी को मनाने के लिए ए वाला पार्टनर क्या करेगा, अपने हिस्से की 4 चीजें देता है। ठीक है, अपना जो शेयर रहेगा, ठीक है, ए का जो शेयर रहेगा किन चीजों में, 4 चीजों में, वो 4 चीज में से कुछ पार्ट किसको देगा, सी को। कौन कौन सी 4 चीजें? तो देखो मेन है एक गुडविल, फिर जनरल रिजर्व, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस, और एक और होता है प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, मेनली ये 4 चीजें रहती हैं। वैसे तो और भी चीजें रहती हैं, लेकिन ध्यान रखना मेनली ये 4 चीजें होती हैं। ठीक, तो फिर से बोल रहा हूं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको मनाने के लिए गेन वाला पार्टनर क्या करता है, इन चारों में से अपने हिस्से का कुछ पार्ट देता है। पूरा नहीं देगा, अपने हिस्से का कुछ क्या देगा, पार्ट देगा। ठीक, तो क्यों? क्योंकि भाई उसको मनाना है। क्लियर है? ठीक, चलो तो इसी से रिलेटेड अपन आज क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। देखो क्या बोल रहे हैं, XYZ 3 पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है, 4:3:2 का है। आगे बोल रहे हैं गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। गुडविल बुक्स में नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 36,000। आगे बोल रहे हैं पार्टनरों ने डिसाइड करा फ्यूचर में कैसे बांटेंगे, इक्वल। फ्यूचर में कैसा प्रॉफिट बांटेंगे, इक्वल। आगे बोल रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं भैया आपको सिर्फ एक जनरल एंट्री करनी है और आपको इंडिविजुअली बताना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है? तो चलो यार क्वेश्चन चालू करते हैं फटाफट यार। ठीक, पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। चल, इधर साइड कर दिया अपन ने। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले ये पता करना है यार कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। ये गुडविल किस लिए दी है, उसी के लिए, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मनाएगा कौन, गेन वाला। तो पहले निकाल लेते हैं कि ये कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फटाफट यार अपन चालू करते हैं। सबसे पहले देखो एक साइड ओल्ड रेशियो लिख लो। ठीक, ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 4:3:2। और एक साइड लिख लो न्यू रेशियो 1:1:1। देखो अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में तुम लोगों को क्या करना है, पूरा लिखना है। ठीक, और फिर इसका ये सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा दो। ध्यान रखना, एक किसी का फॉर्मूला लगाओ सब निकल जाएगा। ठीक है, पहले वाली वीडियो में अपन देख चुके हैं, नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देखो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसमें होता क्या भैया, सबसे पहले एक्स का नाम है तो लो भैया एक्स। ओल्ड कितना था, 4 कितना, 4 3 7 7 और 2 9, 4/9 माइनस नया कितना है 1/3। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9। 9 के टेबल में 9, 1 बार में 4, ये हो गया भैया। 3 के टेबल में 9, 3 बार में 3 बन जा 3। इसका मतलब ये कितना हो गया, 1/9। देन इसके बाद एक्स के बाद कौन है भैया, वाई का भैया ओल्ड कितना है, 3/9। देन इसका नया कितना है, 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके एलसीएम कितना आएगा, 9। 9 के टेबल में 9, 1 बार में ये 3 हो गया। 3 के टेबल में 9, 3 बार में 3 बन जा 3, मतलब ये हो गया 0/9। देन इसका ये अपन बात करते हैं जेड की। जेड का ओल्ड कितना है, 2/9 और नया कितना है 1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 9। 9 के टेबल में 9, 1 बार में ये 2, 3 के टेबल में 9, 3 बार में तो ये 3 हो गया। देन इसका ये कितना हो गया, -1/9। इसका मतलब क्या, देखो फॉर्मूला क्या लगा है, सेक्रीफाइसिंग का, और आंसर प्लस में है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये तो निल हो गया, ये क्या कर रहा है, निल, कुछ नहीं कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, गेन। ठीक, कैसे पता चला भाई, फॉर्मूला लगा है सेक्रीफाइस का, माइनस कैसा आदमी दोगला पलट देगा, तो ये क्या निकल गया, गेन निकल गया। अब अपने को करना है, अब हमको करना है इस 36,000 रुपए को हमको करना है एडजस्ट। क्या करना है, एडजस्ट। तो देखो भाई एडजस्टमेंट अपन करते हैं चालू। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई हमको क्या करना है, गुडविल का करना है, एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले फर्म्स गुडविल
फर्म की गुडविल कितनी दी है क्वेश्चन में, तो भैया फर्म की गुडविल कितनी दी है क्वेश्चन में 36,000। अब कुछ मत करो, इस 36,000 को इन लोगों में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, मतलब एडजस्ट कर दो एक्स और जेड में। क्यों वाई में क्यों नहीं, क्योंकि वाई का तो क्या आ गया, नील आ गया। अगर इसका भी कुछ और रहता तो अपन इसमें भी करते, तो एक्स शेयर, एक्स क्या कर लेगा 36,000 का इंटू एक्स का कितना निकला 1/9, तो ये 1/9 कर देगा, तो कितना आएगा बेटा 4,000, 9 4 जा 36। देन इसका जेड शेयर, जेड का शेयर कितना है 36,000 का 1/ इसका भी 9 है, तो इसका भी कितना गया 4,000। अब अपने को करना है, अपने से बोल रहे थे एक जनरल एंट्री करना है, क्या करना है जर्नल एंट्री। देखो दो चीज बोले थे, एक तो प्रॉफिट वो गेन या सेक्रीफाइस बताना है, तो वो अपन ने बता दिया। अब वो लोग बोल रहे हैं जर्नल एंट्री, ठीक है, ध्यान रखना, अगर वो लोग गेन और सेक्रीफाइस का नहीं भी बोलेंगे ना, तो भी जनरल एंट्री के लिए भी अपने को ये करना पड़ेगा। अब अपन जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक। फॉर्मेट क्या बनता भैया, सबसे पहले डेट, ठीक, मैं छोटा सा फॉर्मेट बस बना रहा हूं, ठीक। चलो सबसे पहले भैया लिख लेते हैं डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब एक मिनट बहुत ध्यान से सुनना, जनरल एंट्री क्या करेंगे, ठीक। तो भाई देखो सबसे पहले जनरल एंट्री में क्या रहता है डेबिट, और फिर क्या रहता है क्रेडिट। तो भाई डेबिट ऊपर रहता है, इसका मतलब अमीर बाप का इंसान कहां रहता है ऊपर, अमीर बाप का इंसान कहां रहता है ऊपर, और गरीब बेचारा कहां रहता है नीचे। इसका मतलब अब देखो ये अमीर और गरीब तुमको कहां पता चलेगा, तो देखो गेन करने वाला कौन है अमीर, और सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है त्याग, तो बेचारा त्याग कौन करता है गरीब आदमी, तो इसका मतलब गेन अमीर बाप का है और सेक्रीफाइस गरीब, ठीक। इसका मतलब ये अमीर आदमी कहां रहेगा डेबिट में ऊपर रहेगा, तो गेन कौन कर रहा है जेड, ठीक। ध्यान रखना एंट्री तुमको कहां से पता चलेगी, ये इससे कि यार गेन कौन कर रहा है और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो गेन वाला क्या रहेगा डेबिट में और सेक्रीफाइस वाला कहां रहेगा क्रेडिट में, और इसका पैसा कहां से मिलेगा, तो यहां से, क्लियर है। तो भैया जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स क्या कर रहा है सेक्रीफाइस। देखो अगर जितने भी लोग गेन करेंगे, मान लो अगर वाई भी गेन करता तो वाई को भी मैं क्या कर देता डेबिट कर देता, ठीक। या मान लो ये वाई सेक्रीफाइस करता तो 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट भी कर देता, ठीक है। जो जितने भी पार्टनर गेन करेंगे वो डेबिट, जितने भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे वो क्रेडिट, ठीक। तो 2x कैपिटल अकाउंट, अब पैसा कहां से मिलेगा, तो यहां से, x का कितना है 4,000 रुपए और y का भी कितना है 4,000 रुपए, ठीक। अब भैया नरेशन क्या लिखेंगे, हमने क्या करा है बीइंग, हमने क्या एडजस्ट करा है बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बस खत्म, क्लियर है, ठीक। ये हो गया भैया एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट। ये मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करवाया तुम लोग को, जिसमें सिर्फ गुडविल क्या करना था एडजस्ट करना था, ठीक है। अब अपन एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो ABC तीन कौन है पार्टनर है, उनका रेशियो कितना है 1:3:2 का है। उन्होंने डिसाइड करा है भैया 1 अप्रैल 2023 से उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा 465 हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के कारण गुडविल कितनी निकल रही है 1,80,000, रिजर्व जनरल रिजर्व याद है रिजर्व कितना है 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा बैलेंस दिया भैया, प्रॉफिट एंड लॉस में 30,000 का बैलेंस दिया हुआ है प्रॉफिट का, ठीक है, प्रॉफिट का, ठीक। देन इसका भैया आप अपने से क्या बोल रहे हैं पार्टनर्स जो है वो नाइदर वांट टू शो गुडविल, भैया गुडविल को वो लोग शो करना नहीं चाहते हैं, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं। ध्यान रखना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्ट अलग होता है। वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इसका मतलब हम सब इनको कर देंगे प्लस करके एडजस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस करके एडजस्ट कर देंगे, ठीक। देन इसके बाद अपने से बोल रहे हैं एक जनरल एंट्री करना है, क्लियर है। चलो तो सबसे पहले भैया इसको छोटा कर देते हैं, इस क्वेश्चन को चालू करते हैं ना। चलो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं गेन और सेक्रीफाइस, ठीक। तो भैया चालू करते हैं। सबसे पहले एक तरफ ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो कितना कितना है 1:3:2, और एक तरफ लिख लेते हैं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना भैया न्यू रेशियो 4:6:5, ठीक। फॉर्मूला लगा देते हैं सेक्रीफाइसिंग का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब एक एक का करेंगे ABC, तो भैया सबसे पहले ए का कर लेते हैं,
ए इक्वल टू, ए का ओल्ड कितना है 1/134 और 5 6, 1/6 माइनस ए का न्यू कितना है 4/10 15। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन, ठीक। तो भैया इनका एलसीएम कितना आएगा, एक बार खटाक से देख लेते भैया एलसीएम 6 और 15 का एलसीएम, 6 और 15 का एलसीएम 3 2 जा 3 5 जा, अब 2 1 जा 5 का 5 और 5 1 जा 5 1 जा 1, तो इसका मतलब कितना हो गया 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। इसका मतलब इनका एलसीएम कितना हो गया 30, एलसीएम कितना हो गया 30। चल क्लियर है भाई, एलसीएम लेना ही मैंने तुम लोगों को बता दिया है कैसे करते हैं एलसीएम का। चल अब अपन चालू करते हैं। सबसे पहले भी एलसीएम कितना है 30, 6 के टेबल में 30 5 बार में 5 1 जा 5 माइनस 15 के टेबल में 30 2 बार में 2 4 जा 8, इसका मतलब इसका कितना गया -3/30। देन इसके बाद बी का करते हैं अपन, बी का ओल्ड कितना है 3/6 माइनस न्यू कितना है 6/15, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 30, 6 के टेबल में 30 5 बार में 5 3 या 15 माइनस 15 के टेबल में 30 2 बार में 2 6 जा 12, कितना हो गया 3/30। अब देन इसका भी अब सी का करते हैं, सी का ओल्ड कितना है 2/6 और नया कितना है 5/15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 30, 6 के टेबल में 30 5 बार में 5 2 जा 10 माइनस 15 के टेबल में 30 2 बार में 2 5 जा 10, इसका मतलब ये क्या कर रहा है 0/30, ठीक। ये क्या कर रहा है भैया फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया और आंसर माइनस में आ गया, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं गेन। देन इसके बाद ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक, ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस और ये क्या कर रहा है निल। क्लियर है। चलो अब अपने को करना है, अपने को भी इन सबको एडजस्ट करना है, जितनी भी चीजें दी इन सबको क्या करना है टोटल करके एडजस्ट करना है, टोटल करके एडजस्ट करना है, ठीक। तो सबसे पहले अपन कर देते हैं फटाक से रहा। चलो सबसे पहले इन सबको भी टोटल करते हैं और फिर इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग लिख लेते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्या क्या है एडजस्ट करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जनरल रिजर्व, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और देन इसके बाद प्रॉफिट, इन तीनों को हमको क्या करना है एडजस्ट करना है, ठीक। तो बेटा कुछ मत करो भाई, इन सबको पहले प्लस कर दो, ठीक। क्या क्या है भैया गुडविल कितनी दी है 1,80,000। देन इसके बाद जनरल रिजर्व कितना दिया है, रिजर्व कितना दिया हुआ है अपने को 40,000 का, ठीक है 40,000। देन इसके बाद प्रॉफिट कितना दिया हुआ है उसको भी लिख लो, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30,000। अब इनको भी प्लस कर लेते हैं, ठीक। 0 0 0 हीरो, सब हीरो, ठीक। 8 4 12 12 और 3 15 5 यहाँ पर 1, तो ये कितना हो गया 2,50,000। इसको भी अपन क्या बोलेंगे अमाउंट टू बी एडजस्टेड, अमाउंट टू बी एडजस्टेड, मतलब इस अमाउंट को हमको करना है एडजस्ट करना है, इस अमाउंट को करना है एडजस्ट। तो भैया अब एडजस्ट कर दो, कैसे करोगे। सबसे पहले क्या नाम है ए शेयर, ये नेक्स्ट पेज है ए शेयर। ए क्या करेगा जो 2,50,000 आया है इसको हमको क्या करना है एडजस्ट करना है, किस शेयर में, तो भैया 3/30 के शेयर में, 3/30। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 25,000, ठीक। देन इसका बी शेयर, बी का शेयर कितना आएगा, इसका भी 2,50,000 इंटू इसका भी कितना है 3/30, 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया 25,000। क्लियर है। देन इसके बाद अब देखो सी का तो निल है तो इसका निकालना नहीं है। अब अपन क्या करते हैं जर्नल एंट्री, सबसे पहले डेट का फॉर्मेट, देन पर्टिकुलर्स LF, अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, लिख लेते हैं ना, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले मैंने फिर क्या बोला भैया, सबसे पहले इधर देखो, जो अमीर बाप का वो डेबिट, जो गरीब बाप का बेचारा वो क्रेडिट। अमीर बाप का कौन है जो गेन करता है, तो गेन कौन कर रहा है ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और गरीब बाप का कौन है भैया बी, तो 2 बी इज कैपिटल अकाउंट।
और सी तो कुछ नहीं कर रहा है, बोल रहा है हमको नहीं मतलब भाई। ठीक, चलो अब पैसा कहां से आएगा, तो यहां से आएगा। ए का पैसा कितना है 25,000 और बी का पैसा भी कितना है 25,000। बस अब नरेशन लिख दो। अब नरेशन में क्या करना है, बीइंग, तुमने जो जो भी चीज एडजस्ट करी सबका नाम लिख दो। क्या क्या एडजस्ट करा है, बीइंग, गुडविल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एडजस्टेड क्लियर यहां तक। ठीक, एंड प्रॉफिट क्या कर दिया हमने, एडजस्ट कर दिया है। दैट्स इट। ये भैया अपना हो गया है एक नॉर्मल सा टॉपिक। ठीक है कि भैया अगर ये सब चीजें एडजस्ट करने के लिए आती है तो इनको एडजस्ट कैसे करते हैं। अब आने वाली वीडियो में देखो सिर्फ यही नहीं होती, और भी कुछ चीज होती है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे एडजस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे एडजस्ट करना है। तो इसके बाद वो सब वीडियोस भी अपन क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक, बट उससे पहले देखो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि तुम्हारे पास हर एक वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो भाई। क्लियर है? ठीक, थैंक यू।